जानते हो, महाभारत की माता कुंती के लिए सबको यही मालूम है कि उनके 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन शायद आप जानते हैं नहीं जानते कि उनका एक बड़ा पुत्र था, 5 से बड़ा, कर्ण, जो था तो माता कुंती का पुत्र, परंतु उन्होंने करीब करीब अपनी लाइफ के अंत तक यह नहीं बताया कि कर्ण भी उनका ही पुत्र है। दरअसल वास्तव में हुआ ये कि जब कुंती अविवाहित थी, अनमैरिड थी, उन्होंने सूर्य की उपासना की थी और सूर्य देव ने उन्हें पुत्र प्रदान किया, जो कि जन्म से ही कवच और कानों में कुंडल के साथ ही बॉर्न हुआ था। कुंती की यह चिंता थी कि मैं अविवाहित हूँ, अनमैरिड हूँ, मैं कैसे डिक्लेयर करूँ कि ये मेरा पुत्र है। और इसी चिंता के कारण उन्होंने एक स्वर्ण मंजूषा यानी गोल्डन बॉक्स में न्यूबॉर्न बच्चे को रख करके नदी में प्रवाहित कर दिया। बहते बहते वो दूसरे किनारे पे जा लगा और एक मल्लाह को वो मिला। संजोग से उसके संतान नहीं थी। उसने सोचा, अपनी पत्नी से बात की, दोनों उस कपल को ये लगा कि ये तो हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, और उन्होंने अपना पुत्र बना के उसको पाला और उसका नाम रखा कर्ण। तो सभी की जानकारी में यही था कि कर्ण है जो सूत पुत्र है, राजवंश का है, क्षत्रिय है, पांडु ये कुंती का पुत्र है, ये किसी की भी जानकारी में नहीं थी। और कुंती को भी जब तक वो युवा हुआ तब तक ये नहीं पता था कि मेरा पुत्र कहाँ है। लेकिन जब वो युवक बना, बड़ा हुआ, एक बार वो आया वहाँ पे, तो उसके तीर चलाने का अंदाज़ देखकर और ये जानकर कि उस कपल को वो कैसे मिला, कुंती समझ गई कि ये मेरा ही पुत्र है। लेकिन फिर भी वो दुनिया के भय से, समाज के भय से किसी के आगे भी ये नहीं कह पाई कि ये मेरा पुत्र है। यहाँ 5 पांडव बड़े हुए, युवा हुए, उन्होंने सब तरह की कलाएं सीखी, जहाँ भी जाते थे उनका मान सम्मान होता था। और कर्ण हर तरह से अर्जुन से श्रेष्ठ होने के बावजूद हर जगह से उसको हटा दिया जाता था, यह कहकर कि नहीं, सो एंड सो कार्य वो सिर्फ क्षत्रिय करेंगे, राजवंश के जो पुत्र हैं वही करेंगे, आपकी एंट्री भी यहाँ नहीं हो सकती है। यह सब सुन के कर्ण को अंदर ही अंदर बड़ा बुरा लगता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। ये सब देखकर एक बार दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बनाया और ये कहा कि नहीं, कर्ण मेरा मित्र है और अब इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने इसको अंग देश का राजा बना दिया है, अब ये राजा बन गया। उसका इतना प्यार, सम्मान, इतना एहसान, ऑब्लिगेशन, ये सब देख करके कर्ण ने भी मन ही मन ये ठान ली थी और ये कह दिया था ये सबके सामने कि मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं दुर्योधन के प्रति वफादार रहूँगा, दुर्योधन का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूँगा। लाइफ में कई बार ऐसा वक्त भी आया जब कर्ण को लगा कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ पाया और उसके हमेशा मन में ये थी, मुझे इसके साथ ही रहना है, चाहे वो गलत है, सही है, लेकिन मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, कुंती को लगा कि कर्ण बहुत ज़्यादा
अर्जुन से भी तेज है और शायद उसी के हाथों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पुत्र मारे जाएं। पुत्र मोह में कुंती कर्ण के पास आई और अपना परिचय दिया तो कर्ण को बहुत शौक लगा। कर्ण बहुत रोया और उसको ये भी लगा कि माता, यदि आप समय रहते बता देते मैं आपका पुत्र हूँ तो मुझे इतनी लज्जा नहीं ढोनी पड़ती, मुझे इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। सब ने मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया, मेरी इंसल्ट की। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ। मैं जानता हूँ आज भी आप पुत्र मोह से नहीं आए हो, आपको आज यही चाहिए कि मैं आपके पुत्रों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊं। ठीक है, आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसने ये कह दिया कि 5 पुत्र आपके रहेंगे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उनको नहीं मारूंगा। और फिर भी उसने, कुंती माता ने आकर 5 पांडवों को भी यह बात नहीं बताई। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में कर्ण मारा गया तब कुंती अपने आप को नहीं रोक पाई और बुरी तरह से रोने लगी। तब पांडवों ने पूछा कि माता, कर्ण तो हमारे विरोधी पक्ष का था, हमारा शत्रु था, आप उसके लिए इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? क्यों उसके लिए आप रो रहे हो? तब कुंती ने बताया कि वो आपका बड़ा भाई है, आपका एल्डर ब्रदर है। यह सुनकर 5 भाइयों की तो जैसे जान ही निकल गई। उन्होंने कहा, ये क्या कह रहे हो आप? यदि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, आपने क्यों नहीं बताया? हम उसको हमारे साथ रखते, हम इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते, कोई कारण नहीं था कि हम उसको इस तरह से मरने देते। युधिष्ठिर का गुस्सा काबू में नहीं रहा। युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, आज मैं पूरी नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि लेडीज़ के मन में कभी कोई बात नहीं रह पाएगी, कभी कोई बात वो अपने भीतर नहीं छुपा पाएंगी। आपने इतनी बड़ी बात छुपाई, हाउ कैन यू डू इट? हमारा बड़ा भाई हमारे ही हाथों से मारा गया, सिर्फ इस कारण कि हमको पता नहीं था वो हमारा भाई है, हम शत्रु समझ के उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। आज से ये मेरा पूरा नारी जाति को श्राप है। आज भी लोग चाहे ताने कसते हैं, कभी व्यंग्य में कहते हैं, कभी टोन में कहते हैं, औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है, लेडीज़ को कोई बात कहनी नहीं चाहिए, वो मन में कुछ नहीं रख सकती हैं, इसको उसको कह देती हैं। ये सही भी है शायद, लेकिन इसका कारण यही है कि यदि समय रहते कुंती ने बता दिया होता तो शायद पूरी नारी जाति को यह श्राप नहीं मिलता। तो ये थी इस बात की सच्चाई कि क्यों लेडीज़ अपने मन में बात नहीं रख पाती हैं। और बस तब से ये बात चली आ रही है। शायद ऐसा भी नहीं है, कोई ना कोई ऐसा भी होता होगा कि हर बात उसके मुंह से बाहर आए, ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन एक यही बात प्रचलित हो गई कि नारी जाति के मन में कोई बात नहीं रह पाती। आप सुनिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।